किसी ने सच ही कहा है कि किसी भी देश का भविष्य कितना उज्जवल होगा, ये उस देश के बच्चे और युवा ही निश्चित करते हैं। जिस प्रकार किसी भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह व्यक्ति का जीवन उसके बचपन में मिले संस्कारों पर निर्भर करता है। आज हमें आवश्यकता एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की है जो बच्चों और किशोरों को किताबी ज्ञान तो दे ही, साथ ही उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी करे। ऐसा ही एक संगठन है स्काउट एवं गाइड, मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो बच्चों की स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तो करता ही है, साथ ही उन्हें देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाता है। स्काउट एवं गाइड नाम आने पर हम सब के मन में कुछ ऐसे बच्चों की छवि उभर कर आती है जो अपनी एक विशेष वेशभूषा में सेवा कार्य करते दिखाई देते हैं। इस संगठन को जन्म देने का श्रेय सर लॉर्ड बेडन पावेल को जाता है, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 को इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में सर लॉर्ड बेडन पावेल के प्रयत्नों से सन 1907 में 25 जुलाई से 9 अगस्त तक लगा कैंप आज एक बहुत बड़े संगठन का रूप ले चुका है। यह एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता तो प्राप्त है ही, साथ ही हमारे देश भारत में इसे केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत सन 1909 में हुई, जिसमें उस वक्त केवल एंग्लो इंडियन बालक और बालिका ही भाग ले सकते थे। इसके बाद 1916 और 1917 के बीच श्रीमती एनी बेसेंट ने गाइड, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्रीराम वाजपेयी ने स्काउट संगठनों की स्थापना की। आजादी के पहले तक ये सभी संस्थाएं अलग अलग कार्य करती रहीं। आजादी के बाद इन सभी संस्थाओं को एक कर दिया गया और इसका नाम भारत स्काउट एवं गाइड रखा गया। विश्व के लगभग 168 देशों में कार्य कर रही इस संस्था का स्काउट मुख्यालय जिनीवा में और गाइड मुख्यालय लंदन में है। भारत में सफलतापूर्वक कार्य कर रही इसी संस्था का मुख्यालय दिल्ली में है। ये संगठन 3 भागों में बंटा हुआ है, जिन्हें उम्र के अंतर से विभाजित किया जाता है। 6 से 10 वर्ष के बालक बालिकाओं को कब और बुलबुल, 10 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को स्काउट एवं गाइड तथा तीसरा वर्ग जो कि 18 से 35 वर्ष के मध्य होता है, उन्हें रोवर एवं रेंजर कहते हैं। स्काउट एक ऐसी संस्था है जो 3 वर्ष के बच्चों से लेके और 12वीं तक के छात्र छात्राओं को जो है स्काउटिंग की शिक्षा देती है। इससे जो है विद्यालय में और बच्चों में, छात्र छात्राओं में एक देश प्रेम की भावना जागृत होती है। उनके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का जो है विकास होता है और दूसरे बच्चों की तुलना में ये बच्चे आपको निश्चित रूप से जो है अलग दिखते हैं। इनको हम यदि विद्यालय के अंदर किसी तरह का कोई काम देते हैं तो ये बच्चे सबसे पहले आगे रहते हैं। खेल कूद में यही बच्चे सबसे आगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़ाई में आगे नहीं रहते हैं, पढ़ाई में भी ये लोग बच्चे उसी तरीके से आगे रहते हैं। स्काउटिंग एक ऐसी पाठशाला है जिसमें खुले आसमान के नीचे प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थी को जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के खिलाफ खड़े होने के काबिल बनाया जाता है। इस शिक्षा में
स्काउट एवं गाइड खुद तो आत्मनिर्भर बनते ही हैं, साथ ही आपातकाल और विपरीत परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने के काबिल भी हो जाते हैं। स्काउटिंग शिक्षा में इन्हें रास्तों पर बने चिन्हों की जानकारी, ट्रैफिक संकेतों की ट्रेनिंग आदि दी जाती है। ये आगे चालू करो और इसके बाद में ये चालू कर दिया, दोनों साइड के चालू हो गए, आमने सामने के। लेके निकलते हैं चौराहे से, तो चारों तरफ के ट्रैफिक को रोक देते हैं, ये निकलते हैं, ये सारा ट्रैफिक अपने से आगे सो के। इन्हें कई तरह की गांठें, लेसिंग, टेंट बांधना नाट का उपयोग और कई तरह के गैजेट दो बनाने सामान की मोटाई जानकारी भी रस्सियों दी को जाती आपस में है। जोड़ने के लिए किया जाता है। तुरंत इसको बांध के फेंक दीजिए, वो अपने गले में गर्दन में जो कि और अपन जंगल इसको में आसानी से खींच कैंपिंग सकते के हैं। दौरान और ये घटना गार्ड और दुर्घटना के समय काम आती अपना है। स्थान नहीं छोड़ती है, इसे ध्रुव गार्ड भी कहते हैं। स्काउटिंग में जो कैंप में बच्चों को ले जाया जाता है, लगभग 3 दिन से 8 दिन 10 दिन तक के कैंप होते हैं। इन कैंप्स में बच्चे अपना खुद का काम करता है, अपना सामान को संभालना, अपना काम करना, अपना खाना खुद बनाना और रात में अकेले ही टेंट में सोना, ये सारी शिक्षाएं पेरेंट्स की तरफ से या माता पिता की तरफ से एक परिवार में रह के बच्चे को नहीं मिल पाती है। ये शिक्षाएं बच्चे को केवल स्काउटिंग के माध्यम से ही दी जा सकती हैं और इसी के माध्यम से बच्चा अपने आप को दूसरों से अलग प्रूव कर पाता है। तो ये पेड़ों के चिन्ह हैं, 3 इस तरह के चिन्ह। इसके अलावा इन्हें खोज के चिन्ह, इधर ये 3 सा बना हुआ है, रात्रि के समय इस ओर जाइए। तारों के द्वारा दिशा ज्ञान और खाना बनाना भी सिखाया जाता इसी है। जब मंडल बनता है तो आपको ये वाले तारों से आपको पता चल जाना चाहिए, ये जिस तरफ और गिरता है उसी और आपको ध्रुव तारा पता चल जाना चाहिए कि ये ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा जो होता है वो सबसे ज़्यादा चमकता है और इससे आपको पता चल जाता है कि ये ध्रुव तारा है, यानी यह उत्तर दिशा की ओर है। इसलिए ये ध्रुव तारा है, मतलब उत्तर दिशा इधर है, मतलब नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है, ये इससे भी आपको पता चल सकता है। जिस हाथ की तरफ लगा हुआ रहता है ना, उसी की ओर आपको घुमाकर पट्टी को बांधना होता है, क्योंकि और यहाँ पर ये आपका स्काउट एवं गाइड का मूल आधार सेवा है। इफ नॉट ये यहाँ पर बन गई, स्काउटिंग शिक्षा में इन्हें प्राथमिक उपचार करना, कैसे करेंगे? जिसमें कई तरह की पट्टियां बांधना डॉक्टर को आने के और पहले डॉक्टर जो के उपचार आने किया के जाता है, पहले उसे तक का प्राथमिक उपचार, सहायता कहते हैं। जलने के उसे बाद का जलना उपचार, जाते हैं और जो सांप आग के से काटने के थोड़ी बाद का सी जलता उपचार है तो उसे जलना और कहते भी हैं। कई दोनों का प्राथमिक उपचार दो उपचार अलग-अलग सिखाए प्रकार जाते से हैं, अगर हम आग के शोले से अगर जो जले तक दैनिक हैं जीवन में और हमारे कदम किसी कदम भी पर काम आते को हैं। अगर जो जला है, इन उसके सब के बदन कारण का ही कपड़ा वगैरह आपातकाल होता में है, उसको ये खींच के अपनी निकाला नहीं सेवाएं जाता दे है, पाते हैं। उसे वापस इसी प्रकार से ले जाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। देखिए बेटा, अब इसको चक्कर आ गए हैं, इसको हॉस्पिटल में ले जाना है। इसके दोनों पाँव के पास में आपको अपना पाँव रखना है। पाँव रखने के बाद में इसके दोनों हाथ आपको लेना है, वहाँ से आपको पाँव नहीं हटाना है ना। ऐसे कैसे यहाँ से इसको पकड़कर आपको एकदम खड़ा कर देना है, यूँ, और ऐसे कैसे इसको टोक लेना है, ठीक। एक जना इसको उठाइए, एक जना इधर से उठाइए, पाँव उठाइए, धीरे से पाँव उठाइए, हाँ ऐसे बिठाइए। अब इसको ऐसे आपको हॉस्पिटल में ले जाना है। समाज के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आम अमूमन व्यक्ति अपना मुंह मोड़ कर चला जाता है, परंतु जहाँ हमारा स्काउट या गाइड जहाँ होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सेवा का संस्कार जो उन्हें दिया जाता है, पीड़ित मानव की सेवा करने का जो उद्देश्य हमारे आंदोलन का है, वे निश्चित रूप से रुकेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। स्काउट एवं गाइड अपनी सेवाएं समाज के हर क्षेत्र में देते हैं। ये त्योहारों के दौरान मंदिरों में व्यवस्था बनाए रखते हैं, वहां आए श्रद्धालुओं को पानी पिलाते हैं। ये लोग स्कूली बच्चों से अलग हटकर अपनी सेवाएं देते हैं। इन बच्चों की मदद से काफ़ी बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। स्काउट गाइड के बच्चों में
इस प्रकार की ड्यूटी करने से आत्मविश्वास बढ़ता रहता है और ये लोग अपने जीवन में काफ़ी प्रगति कर सकते हैं लोग बच्चे। सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करते हैं। स्काउट के जो बच्चे हैं वो हम लोग विशेष रूप से ट्रैफिक पुलिस के साथ में विभिन्न समयों में जब शहर में हमारे विभिन्न तरह के त्यौहार यहाँ पर आते हैं तो उसमें जितने भी हम लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल का मामला हो या फिर लोगों को एडुकेट करने का मामला हो या उसके अलावा फिर हमको कोई जलसे जुलूस जिसमें कि हमको इन बच्चों के माध्यम से लोगों को एडुकेट करने का मामला हो, उसमें इनकी हम लोग सहायता लेते हैं। उसके पीछे मकसद इसमें ये रहता है कि ट्रैफिक पुलिस की मदद तो ये करते ही हैं, पर उसके पीछे मकसद ये रहता है कि जब छोटे बच्चे जनता को किसी बात के लिए, किसी नियम के लिए जब बोलते हैं तो जनता हमारे बजाय उनकी बात को ज़्यादा गौर करती है, ज़्यादा सुनती है और इस तरह से उनके इस कार्य से हम लोगों को मदद मिलती है। उसके अतिरिक्त हम लोगों का मकसद ये भी रहता है कि ये बच्चे छोटे हैं और अभी इनको एक सोशल सर्विस मदद करना, असहाय लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की मदद करना जो नियम को नहीं जानते हैं, उनको नियम के बारे में उनको जानकारी देना, या ऐसे सड़क के समय भी देखा होगा, ट्रैफिक के समय कई बुज़ुर्ग लोग हैं जो सड़क को पार करना चाहते हैं, कई अपंग लोग हैं जो सड़क को पार करना चाहते हैं, तो इनकी मदद से भी उन बच्चों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक छुड़वाते हैं। दूसरा, जब हम शहर में संचालित वाहन चालकों को कोई प्रशिक्षण आयोजित करते हैं तो इन बच्चों को इतना ट्रेंड कर देते हैं कि ये बच्चे कुछ नियमों के बारे में जानकारी ये बच्चे भी उनको देने में सक्षम होते हैं। और इसके अतिरिक्त शहर में यदि कोई विभिन्न तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, प्राकृतिक आपदा होती है, तो ये बच्चे उसमें भी हमारी आकर के मदद करते हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि बच्चों को एक तरह से आने वाले समय में कठिन समय में खड़े रहने की क्षमता, लोगों से बातचीत करने की क्षमता, कठिन समय में लोगों को सही ज्ञान देने की क्षमता, ये उनके अंदर डेवलप करने का हमारा मकसद होता है। स्टेशंस पर यात्रियों को पानी पिलाते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को प्राथमिक उपचार देकर डॉक्टर्स की मदद करते हैं। रोगों के उपचारों से संबंधित जानकारी गांव-गांव जाकर वहां के लोगों को देते हैं। उसको बोलते हैं कुछ लोग, और ये MDT नई दवाई निकली है, उससे इसको नष्ट किया जा सकता है, जड़ से ही नष्ट किया जा सकता है। अगर हो तो उसे एक अच्छी नाली बनाकर उसे उसके बहाव को दूर किसी गंदी जगह पर रखें, अपने घर से दूर रखें, इससे हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। स्काउट शिक्षा में प्रशिक्षण और समाज सेवा के कार्यों के साथ साथ इन्हें शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए कई तरह के व्यायाम तथा खेल भी सिखाए जाते हैं। साहसिक अभियानों के लिए इन्हें कैंपिंग के दौरान या हाइक में ट्रैकिंग यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, खाइयों को रस्सियों के सहारे पार करना भी सिखाया जाता है। शिविरों और कैंपिंग हाइकिंग्स में बच्चों का सर्वांगीण विकास होते हुए उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं ये सारे विकास होते हुए वो बच्चा एक बोल्ड नागरिक बनता है और उसे हर तरह से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। और स्काउटिंग में शिविर का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सारी जो गतिविधियां हैं वो आउटिंग है, इसमें जंगल, पहाड़, झरने और इसके बीच में हम सारी जो गतिविधियां हैं वो करते हैं, जिससे हमें खुले वातावरण में हमारी जो गतिविधियां हैं स्काउट्स की और प्रशिक्षण कार्य हम पूर्ण करते हैं। इन प्रशिक्षणों के दौरान कैंप्स में मनोरंजन के लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा कैंप फायर भी आयोजित किए जाते हैं। स्काउट एवं गाइड को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य पुरस्कार तथा राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन्हें राज्यपाल अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के बाद में इन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाती है। कोई हमारे बच्चे सेना में गए हैं, कोई रेलवे में गए हैं
और अच्छी अच्छी पोस्टों पे हमारे बच्चे जाते हैं। इसलिए हमें स्काउट गाइड की इनके मन में कूट कूट के भावना भरना होती है कि ये देश को एक अच्छा नागरिक बनकर बताए और देश को अच्छी राह पर चलने की प्रेरणा इनको मिलती है। मेरा नाम नवीन यादव है। मैं राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट हूँ और मुझे स्काउट से जुड़े हुए 6 साल हो चुके हैं। मैंने सन 2004 में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर लिया था। हमें यहाँ पर कई चीज़ें सिखाई जाती है जिससे हम विपरीत परिस्थिति में अपने आप को ढाल चुके हैं। जो राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट गाइड होता है उसे भारतीय रेल विभाग में उसे नौकरी में प्राथमिकता मिलती है। एक सर्वे के अनुसार इन 168 देशों में इस संस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति आज तक जेल नहीं गया। अंत में हम कह सकते हैं कि स्काउटिंग एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चों को अनुशासित और आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही समाज को एक सभ्य नागरिक देती है जो अपनी सेवाएं लगातार समाज और देश को देता रहता है। आज सारी दुनिया इस बात को समझ रही है कि विश्व शांति और सद्भाव के लिए ऐसे संगठनों का विकास जरूरी है जिन्हें सरहदें न रोक सकें, जिनके लिए मानवता ही धर्म हो और पूरा विश्व एक हो, जो सरहदों के पार जाकर काम कर सकें। इस दृष्टि से अमन और शांति के लिए स्काउटिंग शिक्षा एक प्रशंसनीय कदम है।